बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का सिंधी सब्जेक्ट का टीचर। मैं आप लोगों को स्कूल में सिंधी पढ़ाता हूँ और जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं। पहले मैंने एक नात पढ़ाई थी, समझाई थी और एक लेसन पढ़ाया था। आज एक दूसरा लेसन है, वो हम पढ़ेंगे। उसका नाम है मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी है, ये बहुत जो ना वो ख़तरनाक बीमारी, इस वजह से ये यहाँ पे सबक में दी गई है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से। ये एक टीचर स्टूडेंट का आपस में मुकालमा हुआ है, आपस में बात हुई है और टीचर ने इंफॉर्मेशन दी है इस बीमारी के बारे में। तो अब चले हम अब देखते हैं। उस्ताद काला खां वठी सलीम स्कूल कोन थो अचे। टीचर ने ये पूछा है बच्चों से कि कल से सलीम जो है स्कूल नहीं आ रहा। अनवर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है साईं सलीम खे सी तप थी पियो है। सर सलीम को सर्दी से बुखार हो गया है। डॉक्टरनि जो चवणु आहे त मलेरिया बुखार थियो अथसि। डॉक्टरों का कहना है कि उसको मलेरिया बुखार हुआ है। अॼु हिन दवा भी वरती है, आज इसने दवाई भी ली है, सुई भणाई है और इंजेक्शन भी लगवाई है। सुई जो है इसको कहते हैं, इंजेक्शन को हम सिंधी में कहते हैं सुई, और इंजेक्शन भी लगवाई है। अच्छा, फिर आगे एक मुनव्वर स्टूडेंट है, वो कह रहा है साईं मलेरिया बुखार छो तो थे। मुनव्वर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर ये मलेरिया बुखार क्यों होता है। उस्ताद मलेरिया एक विचड़ंदड़ बुखार है। मलेरिया एक फैलने वाली बीमारी है, विचड़ंदड़ फैलने वाली, मगर एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक जानवर से दूसरे जानवर को होना, इसको फैलने वाली बीमारी है। ये वायरस जैसे होता है। ये मच्छरन जे चक्कर पाने सबब थे तो, ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। अनवर साईं मच्छर या बीमारी कड़ी रीत पकड़न था। अनवर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर साईं मतलब सर के मतलब टीचर को कह रहा है सर मच्छर ये बीमारी किस तरीके से फैलाते हैं। उस्ताद इन ये मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार जा जीवड़ा होंदा आहिनि। इस मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार के जरासीम होते हैं। जीवड़ा मतलब जरासीम और पेट मतलब पेट। ठीक है, पेट तो आपको पता है, उर्दू में पेट कहते हैं। जीवड़ा मतलब जरासीम होते हैं। मच्छर जे चक पाइण वक़्तु उहे जीवड़ा उन माण्हू जे रत में मिली वेंदा आहिनि। मच्छर के चक मतलब काटने की वजह से वो जो जरासीम उस इंसान के खून में चले जाते हैं। ठीक है, पोइ उन माण्हूअ खे तप थी पवंदो आहे, फिर उस आदमी को बुखार हो जाता है। तप मतलब बुखार हो जाता है। वरी जॾहिं मच्छर बीमार माण्हूअ जे रत चूसी तंदुरुस्त माण्हूअ खे चक हणंदो आहे और वही मच्छर ने एक इंसान को काटा, उसको बुखार हो गया। वरी मच्छर जॾहिं बीमार माण्हूअ जे रत चूसे तंदुरुस्त माण्हूअ खे चक हणंदो आहे। मच्छर जो एक बीमार होता है, उसको काटता है तो उसके अंदर वो जरासीम चले जाते हैं। फिर वो जो क्या कहते हैं, उसको बीमार आदमी को काटता है तो उसका खून चूसता है। खून चूसने की वजह से फिर तंदुरुस्त आदमी, तंदुरुस्त मतलब सही इंसान जो हेल्दी इंसान होता है, उसको जब काटता है तो वह जीवड़ा उन माण्हूअ जे रत में शामिल थी वेंदा आहिनि। तो वो जरासीम उस इंसान के खून में शामिल हो जाते हैं। आई वो बीमार थी पवंदो है और वो बीमार हो जाता है। अहिड़ी तरह एक माण्हूअ खे ॿिए माण्हूअ ताईं इहा बीमारी पहुचंदी वेंदी आहे। ठीक है, अहिड़ी तरह एक माण्हूअ खां ॿिए माण्हूअ ताईं इहा बीमारी पहुचंदी वेंदी आहे। इसी तरीके से ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती है। इस पैराग्राफ में इसने कहा है कि मच्छर जो है क्या होता है, उसके अंदर जो पेट, मच्छर के पेट में अंदर मलेरिया बुखार के जरासीम होते हैं। वो क्या होता है, घूमते घूमते एक आदमी को उसने जो ना मतलब उसका खून चूसा, काटा उसको, काटता है, मच्छर काटता है तो खून चूसता है,
काटने के टाइम पे खून और अपना जो जरासीम उसमें उसके खून में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बीमार हो जाता है और वो उसी का खून चूसता है, उसके पेट में उसका खून आता है तो उसी खून में वो जरासीम भी होते हैं। फिर ये मच्छर की जो आदत है फिर दूसरी इंसान को काटना, फिर वो दूसरे इंसान को जब काटता है तो वही जो जरासीम दूसरे इंसान में चले जाते हैं, फिर वो बीमार हो जाता है। इस तरह जो ना जिस इंसानों को वो काटता जाएगा वो बीमार होता जाएगा, इस तरह ये बीमारी फैलती जाएगी। अच्छा, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एक स्टूडेंट रफ़ीक साईं मलेरिया खां बचण लाइ कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि। अब मलेरिया तो समझ में आ गई क्यों होती है, अब इससे कैसे बचा जाए। उस्ताद, मलेरिया खां सभ खां बचण लाइ पहिरियों उपाउ मच्छरनि खे ख़त्म करना है। मलेरिया उससे बचने के लिए सबसे पहले ये है कि मच्छरों को ख़त्म किया जाए। अब देखिए ना, मच्छर है, एक को काटा दूसरे को काटा हो गया, फिर तीसरे को काटा उसको हो गया, चौथे को काटा इस तरह हो गया, तो इस तरह तो वो फैलाता जाए। तो उसका पहला जो वो है ये तरीका है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। मच्छर पोसल मारनि हंधनि किने पाणीअ जे खॾनि ऐं नालनि में अना लाहींदा आहिनि। मच्छर जो पुरानी जो जगह होती हैं, गंदा पानी होता है और जो नाले होते हैं उसमें आना लाहींदा आहिनि। ये आना का मतलब अंडे देता है वहाँ पे, अंडे देता है, ठीक है। ऐं वधंदा विझंदा आहिनि और वहीं पे गंदे नालियों में, गंदी जगहों पे और गंदे पानी में अंडे देता है, वहीं पे बढ़ता रहता है। कोशिश करे उन्हनि जाइनि ते मच्छर मार दवाऊं हारजनि। कोशिश करके वहाँ पे मच्छर मार मतलब मच्छरों को मारने वाली दवाएं लगानी चाहिए, जितने मच्छर वधन विझनि, जहाँ पे मच्छर बढ़ते जाते हैं। घरनि में भी साल में 2 भेरा अहिड़ियूं दवाऊं जो फुहारो कराइणु घुरिजे और घर में भी साल में 2 मरतबा ऐसी दवाएं जो होती हैं जो मच्छरों को मारती हैं उनका जो है वो छिड़काव किया जाए, जीअं उते लिकल मच्छर मरी वञनि और जैसे वहाँ पे छुपे हुए मच्छर अगर हों तो वो मर जाएं। ठीक है, ताकि वो जो है मच्छर मर जाएं। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्ताब साईं बाबा साईं जिन चवंदा आहिनि त हफ़्ते में 1 भेरो कोनेन गोरी खाइण सां मलेरिया बुखार का बचाव थे तो। एक आफ्ताब ने वो कह रहा है, सर मेरे वाल साहब, बाबा साईं मतलब मेरे वाल साहब कहते हैं कि हफ्ते में 1 मरतबा कोनेन टैबलेट, कोनेन एक टैबलेट है, उसका नाम है गोरी, मतलब टैबलेट को जो गोरी कहते हैं, खाने से मलेरिया बुखार से बचा जा सकता है। एक आफ्ताब स्टूडेंट ने वो कह रहा है, सर मेरे वाल साहब कहते हैं कि हफ्ते में 1 मरतबा एक गोरी टैबलेट है, कोनेन गोरी कहते हैं टैबलेट को, वो अगर खाई जाए तो मच्छर के बुखार से बचा जा सकता है। उस्ताद, हाओ जी, हाओ मतलब हाँ, मलेरिया का बचण लाइ चङी भले माण्हू के हफ़्ते में 1 भेरो कोनेन खाइणु घुरिजे। मलेरिया से बचने के लिए चंगे भलो मतलब सही जो इंसान हो, वो बीमार ना हो, हेल्दी हो, उसको भी हफ्ते में 1 मरतबा कोनेन को जो टैबलेट है वो खानी चाहिए। मच्छर के चक्कर का बचण लाइ मच्छरदानी जो भी इस्तेमाल करणु घुरिजे। मच्छर के काटने से बचने के लिए भी मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आफ्ताब, साईं आऊं घर पहुंची सभिनी खे मलेरिया का बचण जा उपाउ मलेरिया का बचाव जा उपाउ ॿुधाईंदुसि। ठीक है, ये स्टूडेंट है वो कह रहा है, सर मैं घर जाकर सबको मच्छरों से बचने का जो तरीक़ेकार है उपाउ तरीक़ेकार वो बताऊंगा। उस्ताद, तव्हांखे घर वारनि खां सवाइ पाड़े वारनि खे भी ये ॻाल्हियूं समझाइणु घुरिजनि। उस्ताद कह रहा है, आपको आप घर वालों को बताएंगे तो उसके साथ साथ पड़ोस पाड़े वाला मतलब पड़ोस वालों को भी ये ॻाल्हियूं मतलब बातें समझाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों का आज
चैप्टर था मलेरिया के बारे में कि मलेरिया जो एक टीचर ने पूछा क्लास में कि आज एक स्टूडेंट है सलीम, वो नहीं आया, तो बच्चों ने कहा उसको मलेरिया बीमारी हो गई है। फिर बच्चों ने पूछा कि मलेरिया क्यों होती है, तो बच्चों ने कहा, उस टीचर ने बताया मलेरिया एक मच्छर है जिसके काटने की वजह से होती है। किससे काटने से वजह से होती है कि उस मच्छर के पेट में एक जरासीम होता है मलेरिया के बुखार का, वो किसी इंसान को काटता है और मच्छर जब काटता है तो उसका खून चूस लेता है और वो अपने जरासीम उसके जिस्म में डाल देता है, खून चूस लेता है। फिर वो उस जरासीम भी एक काम उसने किया, उसने खून चूस लिया और दूसरा उसके आदमी के खून जिस्म में वो वायरस डाल दिया। फिर वो खून वो उसके पेट में होता है, फिर इधर उधर घूमता फिरता उड़ता रहता है, फिर दूसरे जो इंसान है उसको काटता है, फिर वो जरासीम उसके अंदर चले जाते हैं। इस तरह वो मच्छर, ये जो मलेरिया बीमारी फैलती जाती है। फिर एक बच्चे ने कहा इससे बचे कैसे, तो ये टीचर ने बताया तो उससे ऐसा बचना है कि पहले तो इन मच्छरों को मार देना चाहिए। दूसरा, जिस जगह पे ये मच्छर पैदा होते हैं, गंदे पानी में, गंदे नालों में जो अपने अंडे देते हैं, उन पे जो ना वो दवाई होती है वो उसका छिड़काव करना चाहिए ताकि वो वहीं पे मर जाए। और घर में साल में 2 मरतबा ऐसी दवाइयों का छिड़काव किया जाए, ठीक है। और ताकि जो हो सकता है घर में कोई छुपे हुए वो जरासीम ये मच्छर हों कहीं पे। और दूसरा, ये कौन गोरी होती है वो बताया कि हफ्ते में सेहतमंद इंसान भी वो गोरी खाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आज आप लोगों का सबक था। अब आप क्या करेंगे कि मैंने पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में जो एक्सरसाइज है, ये मश्क़ें ये मैंने बताई थी कि आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, और उसको उर्दू में भी आप लोगों को बताया था, जो सवाल को उर्दू में ट्रांसलेट करता था। मैंने 2 मरतबा आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताया था। ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ग्रामर इंशाल्लाह शुरू होगी, तो इसलिए अब मैं इसकी मश्क को उर्दू में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये पूरी आप लोगों को खुद मश्क समझनी है, ये सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। और इसका आपने होमवर्क की कॉपी पे इसके आंसर लिख के आने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो होमवर्क करना है, होमवर्क की कॉपी पे करके आना है। बच्चे जो है वो जो फेयर कॉपी है उस पर करके आते हैं, फेयर कॉपी पे नहीं करनी आती है, अलग से जिस पे आप होमवर्क लिखते हैं उस होमवर्क पे ये मश्क आपने सॉल्व करके आनी है। और जब मैं नोट्स भेजूँ तो फिर नोट्स आप फेयर कॉपी पे लिख के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करें, इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।